वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं द मिडनाइट स्टूडियो का पार्ट 8। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जेम्स और ली को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। उसी के साथ साथ सियोन का 35th बर्थडे भी गुजर चुका था, लेकिन अभी तक सियोन बिल्कुल ठीक था। सियोन को लगने लगा था कि शायद वो शाप से खत्म हो चुका है, लेकिन अगर शाप सच में खत्म हो गया है तो अचानक से मौसम बदलने का क्या मतलब था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गार्डन एंजल आ रहा है, और अगर सच में गार्डन एंजल आ रहा है ना, तो क्या सियोन और हैनिस का मुकाबला कर पाएंगे? ये जानने के लिए हमें सीरीज के आखिरी पार्ट की ओर बढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में जैसे पार्क की आत्मा खत्म होती है, स्टूडियो के अंदर तूफान आने लग जाता है, जो तूफान स्टूडियो को ही गायब कर देता है। ना तो अब सियोन कैमरे का इस्तेमाल कर पा रहा था और ना ही स्टूडियो बचा था। सियोन बड़ा खुश होता है कि शायद ये निशानी है कि शाप खत्म हो गया, लेकिन पार्क के लिए उसको काफी ज्यादा बुरा भी लगता है कि मैंने अपने इतने अच्छे दोस्त को खुद के हाथों हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस चीज से वो खुद को माफ भी नहीं कर पा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों, पार्क की पत्नी सियोन से मिलने आती है, जिसे सियोन ने ही वहां पर बुलाया था ताकि वो डिवोर्स पेपर दे सके। अपनी पत्नी की खुशी के लिए पार्क ने अपनी आत्मा खत्म होने से पहले डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया था। हालांकि वो मर चुका था, लेकिन तब भी उसने डिवोर्स पेपर बनाए ताकि उसकी पत्नी अच्छे से जिंदगी गुजार पाए बिना पार्क की टेंशन के। ये देखकर पार्क की पत्नी उदास हो जाती है। पेपर्स देखकर उसे यकीन हो गया था कि पार्क हमेशा उसके आसपास ही था। वो ये भी सोचती कि मेरे और टिम के बारे में जानकर उसे कितना बुरा लगा होगा। शायद इसीलिए उसने सियोन के जरिए ये डिवोर्स पेपर भिजवा दिए। लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मैं धोखेबाज हूँ, पार्क का भरोसा तोड़ दिया मैंने। इसीलिए वो रोते रोते वहां से चली जाती है। अगले सीन में सियोन और हैन जब साथ में होते हैं तो सियोन कहता है शायद जो एविल स्प्रिट आई थी वो गार्डन एंजल होगी कैमरा की। उसको मारते ही ये शाप खत्म हो गया। देखो तो मेरे ऊपर से वो सिंबल अब पूरी तरह से निकल चुका है। ये सुनकर हैन खुश हो जाती है, लेकिन वो सियोन को नहीं बताती कि उसका सिंबल अभी तक नहीं निकला, ना ही उसको आत्माएं दिखाई देना बंद हुए हैं। उसको इस चीज का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि शाप सियोन से हटकर अब मेरे ऊपर आ गया हो, लेकिन तब भी वो इस बारे में सियोन को नहीं बताती, वरना वो टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ जूलिया ऑफिस में आज बड़ी खुश होती है, क्योंकि वो अभी इंटर्नशिप में नौकरी कर रही है, पर आज से उसको फुल टाइम नौकरी मिलने वाली है। लेकिन बेचारी की खुशी तब धरी की धरी रह जाती है जब उसका बॉस अपनी ही बेटी को जूलिया के जगह पे नौकरी दे देता है और जूलिया का इंटर्नशिप 3 महीने के लिए और बढ़ा देता है। जूलिया फुल टाइम वालों से ज्यादा काम करती है, लेकिन बॉस की वजह से आज भी इंटर्नशिप में लगी हुई है। तब जून जूलिया को उदास देखकर उससे उदासी का कारण पूछता है, तो वो तो उसको सब कुछ बता देती है। ये सुनकर जून का दिमाग खराब हो जाता है कि उस बॉस ने मेरी भी जान ले ली, और अब सेम चीज वो तुम्हारे साथ भी करने की कोशिश कर रहा है। बस अब तुम देखना कैसे बॉस की बेटी 2 दिन के अंदर ऑफिस छोड़कर भागेगी और तुम्हें उसकी जगह मिल जाएगी। अब सियोन जून के पास आकर कहता है कि देखो, मैं ना तो कैमरा यूज कर पा रहा हूँ और ना ही स्टूडियो के अंदर जा पा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका निकालूंगा तुम्हें आत्माओं की दुनिया में भेजने का। जिस पर जून कहता है कि मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं हमेशा जूलिया के करीब रहूंगा, उसी में मुझे खुशी मिलती है। पर सियोन कहता है कि सोच समझ कर फैसला करो, भटकती आत्माएं कभी भी इविल स्पिरिट में बदल सकती हैं। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर तुम भी इविल स्पिरिट में बदल जाओ। लेकिन जून कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा यार, जूलिया मेरे साथ होगी तो मैं कभी भी इविल स्पिरिट में नहीं बदलूंगा। इसलिए सियोन भी उसको उसकी मर्जी पर छोड़ देता है। जिसके बाद सियोन एक फोटो स्टूडियो खोल लेता है, जो कि नॉर्मल फोटो स्टूडियो होता है। सियोन का हमेशा से सपना था कि वो इंसानों के लिए एक फोटो स्टूडियो चालू करे, पर शाप की वजह से वैसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, अभी उसको मौका मिला है तो उसने अपना सपना पूरा कर लिया। उसी के साथ हैन भी अब रिस्पेक्टेड लॉयर बन चुकी थी, उसको केस भी मिल रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा केस मिल जाता जिसमें मरने वाले इंसान की आत्मा ही हैन के पीछे पड़ जाती कि मुझे इंसाफ दिलाओ। थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन हैन खुश थी क्योंकि उसका भी एक रिस्पेक्टेड लॉयर बनने का सपना जो पूरा हो गया था। अब रात को सियोन जब हैन के लिए कुछ सामान खरीद कर घर की ओर आ रहा होता है, तभी आसपास की चीजें अचानक से रुक जाती है। सियोन को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब वहाँ कैमरा का गार्डियन एंजल आता है। उसको देखकर सियोन समझ जाता है कि जिस एविल स्पिरिट को उसने मारा वो नहीं, बल्कि ये है असल में वो गार्डियन एंजल जिसने उसके परिवार को शाप दिया। सियोन कहता है कि शाप तो खत्म हो गया, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर गार्डियन एंजल कहता है कि शाप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कैमरा इस दुनिया से दोबारा आत्माओं की दुनिया में ना पहुंच जाए। और जैसा कि तुमने कहा, तो हाँ, तुम्हारे ऊपर से शाप खत्म हो चुका है, लेकिन शाप खत्म करने की कीमत किसी और को चुकानी पड़ी है। ये सुनकर सियोन समझ जाता है कि गार्डन एंजल हैन की बात कर रहा है। शाप उस पर से हटकर अब हैन को रख चुका था, वो फोटोग्राफर बन चुकी थी। सियोन कहता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? किसने कहा था शाप हैन के ऊपर डालने को? तो गार्डन एंजल बताता है कि तुम्हारे पूर्वज जिसने कैमरा चुराया था, उसने अपने बेटे को बचाने के लिए ये शाप खुद के परिवार पर डलवाया था। वो इंसान पागल हो गया था अपने बेटे को बचाने के लिए। उसका बेटा बच तो गया, लेकिन उसके बेटे को अपने जान के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और वो 35 साल का होते ही मर गया। उसके बाद उसके परिवार में जितने भी लड़के आए
वो सभी 35 साल के होते ही मारे गए। उसी पूर्वज की तरह तुम भी दीवाने थे हैन को बचाने के लिए। हैन को बचाने की खातिर तुम किसी भी हद तक गुजर सकते थे, इसीलिए ये करने की कीमत हैन को चुकानी पड़ी और अब वो शाप का शिकार बन चुकी है। अगर हैन को बचाना है तो आत्माओं की दुनिया में जाकर कैमरा वहां पर रखना होगा, वरना 35 साल के होते ही हैन मर जाएगी। लेकिन याद रखना, आत्माओं की दुनिया से कोई जिंदा वापस नहीं आता। फैसला तुम्हारा है, या तो तुम खुद मरो आत्माओं की दुनिया में जाकर या फिर खुशी जिंदगी जियो यहाँ हैन के बिना। इतना कहकर गार्डियन एंजल वहां से चला जाता है। सियोन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये सब क्या हो गया। वो भागकर हैन के पास जा रहा होता है तो वहीं हैन के घर के अंदर अब स्टूडियो बन चुका था जिसकी फोटोग्राफर होगी हैन। वो समझ जाती है कि सियोन को शाप से आजादी मिल गई, लेकिन मैं अब शाप का शिकार बन चुकी हूँ। लेकिन उसको दोस्तों वैसे उतनी टेंशन नहीं थी, बल्कि वो खुश थी कि कम से कम मेरी वजह से सियोन एक नॉर्मल जिंदगी तो गुजार पाएगा। अब सियोन वहां से तुरंत हैन के पास आकर कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, शायद मेरी वजह से ये सारी चीजें हो गई है, लेकिन भरोसा रखो मैं सब ठीक कर दूंगा। पर हैन कहती है मुझे पता है क्या हुआ है, पर उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने आप को दोष देने की। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जिस तरह की जिंदगी तुम गुजार रहे थे शाप की वजह से, मैं भी वैसी फोटोग्राफर बनकर तुम्हारी तरह जिंदगी गुजार सकती हूँ। पर दोस्तों हैन कुछ भी क्यों ना कहे, सियोन तरीका निकालने में लग चुका था कि वो कैसे आत्माओं की दुनिया में जाकर कैमरा वापस रखे। भले ये करते हुए उसकी जान क्यों ना चले जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी वजह से हैन को मरते हुए नहीं देख सकता। दूसरी तरफ जून बॉस की बेटी को सबक सिखाने के लिए उसका कंप्यूटर खराब कर देता है ताकि वो काम ही ना कर पाए, जिससे कंपनी में उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। लेकिन ये उसकी एक गलती साबित हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर खराब होने की वजह से वो जूलिया के कंप्यूटर पर बैठ जाती है और जूलिया जो किसी काम से गई थी, मौका पाकर बॉस की बेटी जूलिया के डेटा में गलत एंट्री कर देती है। प्रोडक्ट आया था 1000 और बॉस की बेटी वहां पर एंट्री कर देती है 10,000 की, ताकि डेटा में गड़बड़ी होने से सबकी भरपाई जूलिया को ही करनी पड़े। इधर सियोन जानकारी निकाल रहा होता है कि कैसे वो आत्माओं की दुनिया में जा सके। तब उसको उसके अंकल द्वारा लिखा हुआ एक पेपर मिलता है जिसमें कुछ डेट्स लिखी होती हैं। उन डेट्स के ऊपर जानकारी निकालने से सियोन को पता चल जाता है कि इन सारी डेट्स के दिन चांद ग्रहण हुआ था और इन्हीं एक डेट में उसके अंकल का एक्सीडेंट भी हुआ था। इसका मतलब सियोन के अंकल को भी पता चल गया था कि शाप को खत्म करने के लिए आत्माओं की दुनिया में कैमरा रखना पड़ेगा और चंद्र ग्रहण वाला ही वो दिन होता है जिस दिन आत्माओं की दुनिया में जाया जा सकता है। तो वो कैमरा लेकर वहीं जा रहे थे कि रास्ते में हैन का एक्सीडेंट हो गया। तो हैन की मदद के लिए जब वो गए तो उन्होंने जाने से पहले वो कैमरा हैन को थमा दिया। इसीलिए दोस्तों छोटे में जब हैन स्टूडियो आई थी तो उसके पास कैमरा था, लेकिन आत्माओं की दुनिया में जाने से पहले वो मर गए। कौन? अंकल जी। और शाप खत्म नहीं हो पाया। ये जानकर सियोन हैरान हो जाता है। अब उसको ये पता करना था कि आत्माओं की दुनिया में जाने का रास्ता कहाँ से है ताकि वो भी वहां पर जा सके। इसीलिए वो उसी टनल के पास आता है जहाँ हैन का एक्सीडेंट हुआ था और आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करते हुए उसको जंगल में बना हुआ एक टेम्पल दिखाई देता है जिसमें शमन की आत्मा होती है। सियोन उनसे पूछता है कि मैं आत्माओं की दुनिया में कैसे जा सकता हूँ। तो शमन बताते हैं कि तुमसे पहले भी एक इंसान यही पूछने यहाँ पर आया था, लेकिन वो न जाने कहाँ चले गया। एक्चुअली वो शमन सियोन के अंकल की बात कर रहे होते हैं। वो सियोन से कहते हैं कि नाम से तो पता चल ही रहा होगा कि वो आत्माओं की दुनिया है जहाँ इंसान ना जा सकते हैं ना ही वापस आ सकते हैं, पर अगर तुम भी वहां जाना चाहते हो तो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पोर्टल है, उसकी मदद से तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन वहां से बाहर आने का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा, वरना हमेशा वहीं पर फंसे रह जाओगे। इतना कहकर शमन की आत्मा वहां से गायब। और यहाँ एंट्री में गलती होने की वजह से बॉस जूलिया से कह देता है कि मुझे पूरे 9000 प्रोडक्ट चाहिए जिनकी एंट्री तुम्हारे डेटा में मौजूद है। पैसे तो 10,000 के जा चुके हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ 1000 आया, इसीलिए एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे वो प्रोडक्ट्स नहीं मिले तो तुम्हें जेल भेज दूंगा। जूलिया बेचारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जून को भी बहुत ही बुरा लग जाता है कि मेरी ही गलती की वजह से जूलिया को यह सब सहना पड़ा। तो जूलिया फैक्ट्री में जाकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो प्रोडक्ट कंपनी को भेज दो, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फैक्ट्री वालों को 9000 प्रोडक्ट्स का फायदा हो रहा था, वो थोड़ी ना मदद करने वाले थे। इसकी टेंशन से जूलिया रास्ते पर ही बेहोश हो जाती है। तो जून उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ सियोन हैन के पास आकर कहता है कि मुझे पता चल गया है कि आत्माओं की दुनिया में कैसे जाना है। आज की रात चंद्र ग्रहण है, आज के दिन मैं आत्माओं की दुनिया में जा सकता हूँ, इसीलिए मुझे वहां जाने दो। वादा करता हूँ जिंदा वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अगर 35 साल होते ही तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मुझे जिंदगी भर तड़पते हुए नहीं देखना चाहती हो तो तुम मुझे जाने दोगी हैन। ये सुनकर हैन ना चाहते हुए भी सियोन को आत्माओं की दुनिया में जाने की परमिशन दे देती है और इस चीज से सियोन खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जून बॉस को सबक सिखाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और सबसे पहले उसके घर वालों को पजेस करके बॉस को डराने लगता है।
वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान गई है और अब मेरी तरह और भी लोगों की जान लेने में लगे हुए हो तुम, इसलिए तुम्हें मरना होगा। इस चीज से बहुत ज्यादा डर जाता है और वो समझ गया था कि ये जून की आत्मा उससे कह रही है। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जून उससे ही पजेस कर लेता है और पजेस करके उससे बड़े मजेदार काम करवाता है। सबसे पहले तो ऑफिस में काम करने वाले सभी वर्कर से माफी मांगवाता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, इसलिए मेहरबानी करके कम से कम आप लोग मुझे एक थप्पड़ तो मार ही दीजिए, इससे मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक से बॉस को क्या हो गया, लगता है स्क्रू ढीला हो गया है, सठिया गया है बेचारा। पूरे ऑफिस में बॉस की बड़ी बेइज्जती होती है। जून उससे कहता है कि इस बार देखो सिर्फ बेइज्जती करवाइए, अगली बार जान से मार दूंगा, इसीलिए जिस भी इंसान से जितना काम लेता है उसको उतनी मेहनत का फल इंसाफ से देना, मेरी नजर हमेशा तेरे पे रहेगी, समझे। तो बॉस दोस्तों सबसे पहले जूलिया के ऊपर से वो 9000 प्रोडक्ट का प्रेशर खत्म कर देता है, ये कहते हुए कि हमें प्रोडक्ट मिल चुके हैं, तुम टेंशन मत लो। जूलिया भी समझ जाती है कि ये सब जून की वजह से हो रहा है, इसलिए वो जून से और ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी में जून की खुशी तो शामिल थी, इसलिए वो भी बड़ा खुश हो जाता है जूलिया को ऐसे देखकर। अब दोस्तों इधर सियोन रात होते ही आत्माओं की दुनिया में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। जो जरूरत का सामान होता है वो उसको रख लेता है, साथ ही वो कैमरा भी साथ लेकर जा रहा था, जबकि वो फोटोग्राफर भी नहीं है, तो इससे सियोन के पीछे भी भटकती हुई आत्माएं हमला करने की कोशिश करेंगी। उसी के साथ साथ स्टूडियो में भी आत्माएं आकर हैन की जान लेने की कोशिश करेंगी, क्योंकि कैमरा तो स्टूडियो में होगा ही नहीं जो बुरी आत्माओं को स्टूडियो में आने से रोक पाए। इसलिए सियोन जून और जूलिया को हैन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी देकर चला जाता है। उसके जाते ही जून और बाकी मंत्र वगैरह स्टूडियो में चिपका देते हैं, ताकि कम से कम कुछ टाइम के लिए ही सही ये आत्माओं को दूर रख सके। तो वहीं सियोन जब आत्माओं की दुनिया के पोर्टल के पास आता है, तब कई सारी आत्माएं उसके पीछे पड़ जाती है ताकि उसको मारकर कैमरा छीन सके। सियोन और उनके बीच काफी भयानक लड़ाई होती है, लेकिन तब भी सियोन कैमरा को लेकर पोर्टल में कूद जाता है। वहां आने के बाद वो जगह बिल्कुल सन्नाटे से भरी होती है। सियोन को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहां जाए, क्या करे, और तब सन्नाटे को चीरते हुए वहां भी आत्माएं आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो कैमरा छीनने के लिए नहीं आई थी, बल्कि सियोन को मारने के लिए आई थी कि एक जिंदा इंसान यहाँ पर कैसे आ गया। एक तरफ तो सियोन आत्माओं से लड़ रहा होता है, तो वहीं दरवाजा तोड़कर आत्माएं यहाँ स्टूडियो के अंदर आ जाती है। जून और बाकी उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि सभी को स्टूडियो छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन जहाँ हैन जाती, आत्माएं उसी के पीछे पीछे जाती ताकि उसकी जान ले सके। दूसरी ओर सियोन बड़ी मुश्किल से उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उसको कैमरा रखना है, लेकिन इससे पहले कि वो कैमरा रखता, वहां पर गार्डन एंजल पहुंच जाता है। वो सियोन से कहता है कि जो भी करो सोच समझ कर करना, अगर तुमने कैमरा को उसकी जगह रख दिया तो इससे हैन का शाप तो खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे पूर्वज जिसने यहाँ से कैमरा चुराया था वो तो आसानी से आत्माओं की दुनिया से इंसानों की दुनिया में चला गया था। उस समय तो उसके पास ये कैमरा था जिसने उसकी मदद की थी यहाँ से निकलने में, लेकिन तुम इस कैमरा के बगैर हैन के पास कभी भी नहीं जा पाओगे, और अगर कैमरा लेकर जाते हो तो फिर कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा यहाँ पर आने का। हैन को फिर मरना ही पड़ेगा, इसीलिए फैसला तुम्हारा है, हैन को बचाना चाहते हो या फिर खुद को। तो सियोन उससे कहता है कि अगर खुद को बचाना होता तो मैं यहाँ पर कभी ना आता, मुझे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बस हैन ठीक रहे उसी में मैं खुश हूँ, पर हाँ उसके लिए मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो जरूर करूंगा। इतना कहकर वो कैमरा को उसकी जगह पे रख देता है, लेकिन जैसे ही वो कैमरा रखता है आसपास की सारी आत्माएं सियोन के पीछे पड़ जाती है। सियोन उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आत्माएं पीछे से हमला करके सियोन को बुरी तरह घायल कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। यहाँ सियोन ने कैमरा रखा था तो वहाँ हैन के पास मौजूद सारी आत्माएं जो उसकी जान लेने वाली थी वो सभी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके हाथ पर बना सिंबल भी गायब हो चुका था, यानी कि शाप अब उसके अंदर से खत्म हो गया। वो बड़ी खुश हो जाती है कि सियोन ने कर दिखाया, उसने मेरा शाप खत्म कर दिया, लेकिन उसको क्या पता कि शाप तो खत्म हो गया, लेकिन सियोन वहीं फंस चुका है आत्माओं की दुनिया में। अब सुबह होते ही हैन सियोन के इंतजार में होती है कि वो आता ही होगा, लेकिन जून आकर उसको बुरी खबर सुनाता है कि सियोन का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, शायद सियोन आत्माओं की दुनिया से वापस ही नहीं आया। ये सुनकर हैन वहीं पर रोने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता सियोन, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा, तुमने वादा किया था कि तुम वापस जरूर आओगे, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। लेकिन दोस्तों अफसोस उसकी पुकार सियोन तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन हैन ने इंतजार करना नहीं छोड़ा था। वो डेली सुबह से शाम इंतजार करती कि सियोन वापस जरूर आएगा। वो इतना कमजोर नहीं कि छोटी मोटी आत्माएं उसकी जान ले सके, वो मेरा सियोन है, वो जरूर वापस आएगा मेरे लिए। ऐसे ही इंतजार करते करते 1 साल गुजर जाता है, पर आज भी वो उतनी ही शिद्दत से
सियोन के आने का इंतजार करती है कि वो आज नहीं तो कल जरूर आएगा वापस। उसी के साथ साथ जून ने एक स्कूल भी खोल लिया था जहाँ वो भटकती हुई आत्माओं को पजेस करना और लोगों की मदद करना सिखा रहा होता है। वैसे ही जूलिया का भी प्रमोशन पर प्रमोशन होता जाता है और एक साल के अंदर वो सीनियर मैनेजर बन जाती है, जो सभी जून के बॉस को डराने की वजह से ही संभव हो पाया। इसके बाद हमें पार्क की पत्नी को दिखाया जाता है जिसने टिम के साथ शादी नहीं की। उसने तब फैसला कर लिया था कि वो अकेले ही खुशी से जिंदगी गुजारेगी। पार्क की यादें काफी हैं उसके पास जिंदगी गुजारने के लिए, ये उसकी सोच थी। और अभी पार्क की पत्नी पहले से भी ज्यादा खुश लग रही थी, जो देखकर टिम को भी बड़ा अच्छा लगता है। वो भी समझदार इंसान था, वो सिर्फ पार्क की पत्नी को खुश देखना चाहता था, जो कि आज उसको नजर भी आ रही थी। इसीलिए वो उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करता शादी के लिए और अपना अलग ही जिंदगी गुजार रहा होता है। दूसरी ओर हैन जब भी कुछ अच्छा करती तो वो उसके बारे में सियोन को मैसेज करके बताती कि आज मैंने ये किया, कल मैंने वो किया, वगैरह वगैरह। हाँ, सियोन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, लेकिन कम से कम यहाँ से मैसेज करके हैन को अकेलापन महसूस नहीं होता। तो वहीं हम सियोन को आत्माओं की दुनिया में देखते हैं, जिसको अब जाकर होश आता है। वो यहाँ पर आत्माओं के हमले से कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गया था। उतने में ही इंसानों की दुनिया में बताओ 1 साल गुजर गया। उसको होश में लाने वाला भी वही बच्चा था जो एक बार सियोन के स्टूडियो में आत्मा बनकर आया था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने जुड़वा भाई से मिले। अब वो सियोन को यहाँ देखकर पहचान लेता है और उसे कहता है कि आपने मेरी इच्छा पूरी की थी ना, मेरे भाई से मिलवाने की। इसके बदले मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। उम्मीद है वो चीज आपको जरूर पसंद आएगी। सियोन एक्साइटेड हो जाता है कि ये बच्चा मेरे लिए क्या करने वाला है। काश ये मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे तो मैं हैन के पास वापस चला जाऊंगा। मेरा इंतजार कर रही होगी वो। और जैसा सियोन ने सोचा था वही चीज हो जाती है। वो बच्चा सियोन को इंसानों की दुनिया में जाने का दरवाजा दिखा देता है और वो दरवाजा खोलकर सियोन से कहता है आप अपनी दुनिया में जा सकते हैं। जिस तरह आपने मुझे मेरे बर्थडे में मेरे भाई से मिलवाया था, उसी तरह से आपके 36वें बर्थडे पर आपके लिए मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है। सियोन की आंखें भर आती हैं कि मैं सही सलामत वापस हैन के पास जा रहा हूँ। इसीलिए तुरंत ही वो वहां से इंसानों की दुनिया में आ जाता है। और जब रात को हैन काम करके घर आती है तो घर पर सियोन उसका इंतजार करते हुए उसको दिखता है। पहली नजर में तो हैन को लगता है कि शायद मैं सपना देख रही हूँ। उसने सियोन को इतना याद किया कि हर जगह उसको वही दिखाई दे रहा था, इसलिए उसको भ्रम लग रहा था कि शायद ये इल्यूजन हो सकता है। लेकिन सियोन उससे कहता है कि ये सपना नहीं, देखो मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। ये जानकर हैन तुरंत सियोन को गले लगा लेती है और अब जाकर वो शाप खत्म हुआ है दोस्तों, फाइनली। और इसके बाद ये दोनों एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। सियोन और हैन के प्यार की आखिरकार जीत हुई। दोनों ने साबित कर दिखाया कि जब प्यार सच्चा हो तो मृत्यु को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। कैसी लगी दोस्तों आपको ये सीरीज? अगर आपको ये सीरीज बहुत बढ़िया लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।